वीडियो का थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम जानेंगे कंपनी लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कंपनी लॉ बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाए जाते हैं और सेमेस्टर वाइज में बच्चे तो फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर से मैटर नहीं करता। अगर आपका विषय कंपनी लॉ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। हर विषय को 5 यूनिट में बांटा गया है। इन 5 यूनिट में किसी में मिनिमम 6 क्वेश्चन, किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 12 क्वेश्चन, किसी में केवल 4 क्वेश्चन होते हैं। अब इनमें से कोई एक दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्ज़ाम में हर साल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं आपको मिनिमम 4 क्वेश्चन ज़रूर बताऊंगा जो आपको पढ़ने चाहिए, जो आपके किसी भी यूनिवर्सिटी में आ सकता है। फिर चाहे बिलासपुर के हों, बस्तर के हों, सरगुजा के हों, दुर्ग के हो, रायपुर के हो, ठीक है, या छत्तीसगढ़ के बाहर के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। अगर आपका विषय कंपनी लॉ है तो किन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना चाहिए वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और बने रहिए एंड तक। देखो, इकाई 1 से आपका क्वेश्चन शुरू होता है जो कि है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, यह क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन है। किसी भी विषय का सबसे पहला क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है तो उसको पूछा भी जाता है। अब आप ये दे सकते हैं इसको कब कब पूछा है, किसने किसने पूछा है। सरगुजा ने पूछा है 2023 में, लेटेस्ट में पूछा है, बिलासपुर ने भी पूछा है, ठीक है, रविशंकर ने भी पूछा है। तो हमारी ये जो मेन यूनिवर्सिटी है पूरे छत्तीसगढ़ की, इन्होंने भी इसको इसी साल पूछा है। इसके साथ ही साथ इसी क्वेश्चन को बस्तर ने 18 में पूछा है, रविशंकर ने भी 18 में पूछा था, रायगढ़ ने भी पूछा था। तो ऐसी कोई यूनिवर्सिटी छूटी नहीं है जिसको इसको पूछा ना गया हो। तो जिस क्वेश्चन को हर यूनिवर्सिटी पूछती है ना, उन क्वेश्चन को बिना पूछे आप IMP टिक लगा करके याद किया करें या उसको पढ़ा करें। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना चाहिए। अब वही बच्चे बोलेंगे 23 में तो आया है तो क्या 24 में आएगा? हाँ जी, आ सकता है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन थोड़ी है। इसी एक ही क्वेश्चन को ना देखो कितनी बार कैसे कैसे करके पूछा है। ये इस तरह से पूछा है, ये इस तरह से पूछा है, ये इस तरह से, और ये तो बिल्कुल यूनिक है। ये भी कुछ यूनिक है ना। तो एक ही क्वेश्चन को ना अलग अलग तरह से पूछा जाता है। तो बच्चे अगर ये बस पढ़ के गए हैं और ऐसा कुछ आ गया तो उनको लगेगा अरे ये कहाँ से आ गया, ये क्या आ गया, हमने तो पढ़ा नहीं था। तो इसीलिए ना क्वेश्चन रिपीट होती है। तो ये IMP है, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, कंपनी के उस क्वेश्चन के साथ साथ ये भी उनके साथ साथ इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो आप लोग को पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन है कंपनी की परिभाषा देते हुए कंपनी के प्रकारों का वर्णन कीजिए। कि कंपनी क्या है, कंपनी के प्रकारों को समझाइए। ये जो क्वेश्चन है ना, ठीक है, चारों क्वेश्चन सेम है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो नीचे पांचवा है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसको देखो, बस्तर ने भी पूछा है, दुर्गा ने भी पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखो, निजी कंपनी सार्वजनिक कंपनी में अंतर हमेशा आता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मोस्ट IMP है। और इसमें और किस किस तरह से पूछा है इसको देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है। अगला है कंपनी का परावर्तन या प्रवर्तक, है ना। प्रवर्तक कौन होता है? ठीक है, प्रवर्तक से आशय, प्रवर्तक शब्द की परिभाषा, प्रवर्तकों के अधिकार एवं दायित्व, इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से पूछा जाता है। और आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको MP बता रहा हूँ तो बिलासपुर ने भी पूछा है, दुर्ग ने भी पूछा है, सरगुजा ने भी पूछा है, रायपुर ने भी पूछा है, और रायपुर ने तो कई बार पूछा है, क्योंकि ये सारे सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आपको पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये भी उसी प्रवर्तक का एक भाग है जिसमें कंपनी का समामेलन को भी पूछा जाता है। तो ये भी पढ़ लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अब 4 बोलो तो 4 ही पीछे मत रहना, क्योंकि उसमें उससे अधिक क्वेश्चन है तो वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन से यूनिट 1 कंप्लीट होता है। अब यूनिट 1 में अगर मैंने 4 बताया हो या 5 बताया हो, ये पूरे IMP क्वेश्चन है। तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन आपको अथवा में मिलेगा। आपके पास ऑप्शन होगा, आप या तो ऊपर वाले को बनाएं या तो नीचे वाले को बनाएं। ठीक है, दोनों और करके आएंगे। तो ये चारों पांचों क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था, इनको इतने अच्छे से पढ़ना कि जो भी इनमें से आए आपसे बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों,
पार्षद सीमा नियम, ये शब्द आप जहाँ भी सुनो इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में आता है। तो पार्षद सीमा नियम से आप क्या समझते हैं? इसकी विषम सामग्री या विशेषताओं का वर्णन करें या इनके अधिकारों और प्रत्यों का वर्णन करें। ये जो किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, ये हर साल आता है और आते रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ते। इसके 2 क्वेश्चन है, 8वां और 9वां, इन दोनों को पढ़ लीजिए, ठीक है, ये मैं आपको सलाह दूंगा। इसके बाद इनमें जो अलग क्वेश्चन है ना, वो है प्रविवरण। प्रविवरण से आशय, प्रविवरण इसकी विषम सामग्री का वर्णन करें, ठीक है, प्रविवरण तैयार कौन करता है। इतना ज़्यादा अलग अलग तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया। आप देख सकते हैं एक पेज का तो खुद एक ही क्वेश्चन है और इसको सब ने पूछा। आप नाम देख सकते हैं, बस्तर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, सब ने पूछा है। ठीक, कुछ यूनिवर्सिटी इन क्वेश्चनों को भी ट्राई करती है, जैसे कि दुर्ग है, रायपुर है, बस्तर है, सरगुजा है, तो अथवा के रूप में इनमें से भी काम दिया जा सकता है, तो आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। बाकी तो मैंने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए, ठीक। अब ऋण क्या होता है, ठीक है, कंपनी ऋण कैसे लेती है, यह क्वेश्चन एमपी आप देख सकते हैं सभी यूनिवर्सिटी ने, लगभग सभी ने पूछा है। और हमारे बिलासपुर ने तो 1 से अधिक पूछा है, और जो बिलासपुर 1 से अधिक पूछ ले वो रिपीट करता है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। नीचे ऋण का एक और क्वेश्चन है, इनको भी पढ़ लेंगे, ऋण से आशा है, ठीक है, ठीक है। बंधक पर भार, बंधक क्या होता है, ये सब पूछा जाता है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संचालकों के अधिकार को पूछा जाता है, ये भी एमपी क्वेश्चन है। आप लोग देख लो कितनी ज़्यादा पूछी गई है इन क्वेश्चनों को, ठीक है। तो ये जो तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, ये सब पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है ये। इकाई 4 में हम आ चुके हैं ऐसे तैसे, ठीक है। सभा से आशय, कंपनी की सभा में क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदान को पूछा जाता है, मतदान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और सभा का एक सूक्ष्म होता है ना, सभा की सूचना, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड है सब एक दूसरे से, ठीक है। प्रतिपुरुष से क्या आशय है, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा, सभा का सूक्ष्म ये यहाँ पर है, देख लो, ठीक है। ये वाला एमपी क्वेश्चन है जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। और आपका ये वाला, और अनिवार्य समापन या ऐच्छिक समापन या कंपनी के समापन, ठीक है। इनमें से ये आए चाहे ना आए, पर ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, सबको ध्यान में रख करके बताया गया है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है। ऐसे पढ़िए कि कुछ भी आए आप थोड़ा लिख सके, ठीक है। और बाकी फिर ऐच्छिक समापन बोला था वो ये है, बस हो गया ख़त्म, ठीक है। तो ये रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कंपनी लॉ की। इन सारे क्वेश्चनों को पढ़िए और अच्छे से लिखिए। बेस्ट ऑफ लक।